हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था और आज हम टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स स्टडी करेंगे। मैंने आपको जब चैप्टर शुरू हुआ तो बताया था सैटेलाइट दो तरीके के होते हैं, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है और एक नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। नेचुरल सैटेलाइट जो होते हैं, नेचुरल स्पेस बॉडी के चारों तरफ जो बॉडीज़ रिवॉल्व करती हैं उनको हम नेचुरल सैटेलाइट्स कहते हैं। जैसे मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होते हैं जो इंसानों ने, ह्यूमन ने अपनी ज़रूरतों के लिए स्पेस में इस्टेब्लिश किए हैं। वो ज़रूरतें क्या हैं? इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन पर्पस, वेदर फॉरकास्टिंग, अर्थ एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, अर्थ एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट, इन सब पर्पस को फाइंड आउट करने के लिए सैटेलाइट जो हैं इस्टेब्लिश किए गए हैं स्पेस में। तो कुछ एक सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं कि वो अर्थ के जो इन्वायरमेंट होता है उनको स्टडी करने के लिए यूज़ होते हैं। कुछ एक सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जो आर्मी अपनी इंटेलिजेंस के लिए यूज़ करती है। कुछ एक सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जिनको हम वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो पर्पस सबके अलग अलग हैं। सभी देशों ने अपनी ज़रूरतों के अनुसार अलग अलग तरीके के सैटेलाइट लॉन्च किए हुए हैं। तो बेसिकली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दो तरीके से इस्टेब्लिश किए जाते हैं। एक वो सैटेलाइट्स जो अर्थ के पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ऐसे वो सभी सैटेलाइट जो पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं वो पोलर सैटेलाइट्स कहलाते हैं। और कुछ एक सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर प्लेन के अराउंड वो ऑर्बिटिंग करते हैं, उनको जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। तो दो तरीके के सैटेलाइट्स होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉल्विंग, उनको ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉल्विंग पोजीशन, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट होता है जिसकी ऑर्बिटल जो होती है, ऑर्बिट की अगर हम बात करें, वो इक्वेटर प्लेन से होकर गुजरती है। इक्वेटर प्लेन है, इससे होकर गुजरेगी तो ये इस तरीके से रिवॉल्व करता है। अब इसमें स्पेशल क्या है? जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर 24 आवर्स में पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। रेवोल्यूशन का मतलब स्पिनिंग कर रही है। तो ये अपना पूरा एक रोटेशन 24 आवर्स में पूरा कर लेती है। तो जो आपके जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, इनकी जो ऑर्बिटिंग स्पीड होती है वो भी एग्जैक्टली अर्थ की रोटेशनल स्पीड के बराबर होती है। और जो आपके जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं वो भी अपना एक रेवोल्यूशन 24 आवर्स में पूरा कर लेते हैं। इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि जब भी आप इनको अर्थ से ऑब्जर्व करेंगे ये हमेशा आपको स्टेशनरी फील होंगे। स्टेशनरी मीन्स रुके हुए फील होंगे। ऐसा क्यों होता है? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की जो रिलेटिव स्पीड होती है एज़ कम्पेयर टू अर्थ वो हमेशा ज़ीरो होती है, क्योंकि एग्जैक्टली इनको इस तरीके से लॉन्च किया जाता है कि इनकी जो ऑर्बिटिंग स्पीड हो वो एग्जैक्टली अर्थ की स्पिनिंग स्पीड से मैच करे। ये भी अपना पूरा एक चक्कर 24 आवर्स में पूरा कर लेते हैं और अर्थ भी अपनी एक स्पिनिंग 24 आवर्स में पूरी कर लेती है। इसीलिए ये सैटेलाइट्स हमेशा हमें स्टेशनरी फील होते हैं, रुके हुए फील होते हैं। इसीलिए इनको जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स कहा जाता है। इनके अलावा इन सैटेलाइट को हम सिंक्रोनस सैटेलाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड का सिंक्रोनाइजेशन अर्थ की स्पीड के साथ में मैच कराया जाता है, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस से हमेशा ये स्टेशनरी फील होते हैं। अब बात कर लेते हैं ये कितनी हाइट पर रिवॉल्व करते हैं। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट को कैलकुलेट करने के लिए ड्राइव्ड फार्मूला, जिसका सीधा रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, h=t² re²g/4π² t 24 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ रेडियस है अर्थ का, ये ग्रेविटी है। इन सारी वैल्यूज़ को जब इस फार्मूला में आप प्लेस करेंगे तो आपको 35,930 अप्रॉक्स जो आएगा निकल के, अप्रॉक्स की अगर हम बात करें तो 36,000 किलोमीटर हाइट पर ये रिवॉल्व करते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाइट होती है, ये बहुत ज़्यादा हाइट हो गई, 36,000 किलोमीटर ऊपर। अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊपर ये ऑर्बिटिंग करते हैं।
इतनी हाइट पर ऑर्बिटिंग करने की वजह से ये विशेष स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करे जाते हैं। वो स्पेशल पर्पस क्या है? उस स्पेशल पर्पस की अगर हम बात करें तो वो स्पेशल पर्पस है वेदर फॉरकास्टिंग के लिए इनका यूज़ होता है। वेदर में किस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं, तो इसलिए वेदर की फॉरकास्टिंग के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। इन सैटेलाइट को कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। सबसे पहले यूएसए ने 1965 में टेलीस्टार करके एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट था और लॉन्च किया था कम्युनिकेशन पर्पस से। तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करे जाते हैं। ये सैटेलाइट बहुत ज़्यादा हाइट पे होने की वजह से, इनकी जो हाइट है एग्जैक्टली वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा हाइट होने की वजह से ये अर्थ के अपर रीजन को, वहाँ पर जैसे सपोज ओजोन लेयर की बात करें तो अर्थ के ओजोन लेयर को भी स्टडी करने के लिए इसको जो है यूज़ किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा हाइट पर होने की वजह से इसके पर्पस बहुत ज़्यादा हैं, और बेसिकली सबसे जो मेन पर्पस है इसको कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में लेयर हैं, उन लेयर को स्टडी करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के। इसकी स्पेशलिटी ये है, ये अर्थ से हमेशा आपको रेस्ट फील होगा। मतलब अर्थ सरफेस से जब भी आप देखेंगे तो ये आपको एक ही जगह पर देखेगा, क्योंकि इसकी स्पीड अर्थ की स्पीड से सिंक्रोनस है, सिंक्रोनाइज्ड है। अब अगर बात करें दूसरे सैटेलाइट की तो ये होते हैं पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं? ये पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं नॉर्थ टू साउथ, और ये हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करते हैं। इनकी जो रिवॉल्विंग होती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है, और ये नॉर्थ टू साउथ जो है रिवॉल्व करते हैं पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट जो होते हैं वो अर्थ के बहुत करीब होते हैं। ये 36,000 किलोमीटर की बात हो रही है, और वो लगभग 500-800 किलोमीटर हाइट पर ये रिवॉल्व करते हैं। ये बहुत ज़्यादा पास होते हैं अर्थ के सरफेस के। अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर है, जबकि पोलर सैटेलाइट जो है अर्थ के सरफेस के करीब करीब नियर अबाउट 1000 मान लीजिए, इतनी हाइट पर ये रिवॉल्व करते हैं। वैसे 500 से 800 किलोमीटर तक ये रिवॉल्व करते हैं। ये अर्थ के बहुत करीब होने की वजह से इनको अर्थ पर मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपको किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन की जो है सिचुएशंस को मॉनिटर करना, जैसे जो है अगर हम आर्मी की बात करें, आर्मी इसको अपने पर्पस के लिए यूज़ करती है। आर्मी अपने पर्पस के लिए यूज़ करती, जैसे अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो सर्जिकल स्ट्राइक में इंडिया ने अपनी मॉनिटरिंग सैटेलाइट के ज़रिए करी थी, और सैटेलाइट के ज़रिए जो जितने भी लॉन्चिंग पैड थे उनको उसमें स्ट्राइक में जो आपके सर्जिकल स्ट्राइक में जो भी उनके लॉन्चिंग पैड थे उनको जो है उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। तो ये सारी मॉनिटरिंग पोलर सैटेलाइट के ज़रिए हुई थी। तो पोलर सैटेलाइट हमेशा पोल्स के अबाउट यानी कि पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज होते हैं। अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज होने की वजह से इनको अर्थ सरफेस की मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरी, अर्थ में सडनली कोई जैसे तूफान आ रहा हो, समुद्री तूफान आ रहा हो, उसकी मॉनिटरिंग करनी हो तो पोलर सैटेलाइट के ज़रिए हम कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए इनका जो मेन पर्पस है वो अर्थ सरफेस के आसपास या अर्थ सरफेस पर सडनली क्या वेरिएशंस है, क्या डिस्टर्बेंस है, उस डिस्टर्बेंस को मॉनिटर करने के लिए भी पोलर सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये दो तरीके के सैटेलाइट्स यूज़ करे जाते हैं। एक है हमारा जियोस्टेशनरी, दूसरा है पोलर सैटेलाइट। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप नेट पर भी जा सकते हैं, और आपकी बुक में भी काफ़ी कुछ इसके बारे में दिया हुआ है। तो ये दो सैटेलाइट्स हम बेसिकली यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं ये चैप्टर, हमारा चैप्टर क्या, ये यूनिट ग्रेविटेशन कंप्लीट हो चुकी है। आज मैं इस ग्रेविटेशन यूनिट के शॉर्ट्स नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद एक मैं असाइनमेंट शीट आपके साथ में शेयर करूंगा। वो असाइनमेंट शीट सब्जेक्टिव होगी। अभी मैंने ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट शीट शेयर करी थी, उसको आपने आई होप कि कंप्लीट करके सबमिट कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं करा है वो करें। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जो आपका फिजिक्स पीरियड का टाइम है उसी पीरियड में आप वीडियो देखें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछें। थैंक यू सो मच।